वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई नई सीरीज यानी कि गन्स एंड गुलाब्स के बारे में। तो राज एंड डी के द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज में हमें राजकुमार राव, दुलकर सलमान, गुलशन देवैया और आदर्श गौरव जो है लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 7 एपिसोड्स की ये सीरीज है। दरअसल 7 तो क्या ही बोले, 8 एपिसोड्स हैं। आखिरी जो एपिसोड है वहां पर 2 एपिसोड्स को कंबाइन करके जो है रिलीज किया गया है। 7+8 करके लिखा हुआ है। तो 8 एपिसोड के आसपास की 6 घंटे के आसपास की ये जो है सीरीज है, जहां पर सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सीरीज को देखते समय मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि राज एंड डी की रिसेंटली हमने जितने भी सीरीज वगैरह देखी हुई हैं उसमें से अगर प्लॉट की मैं बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज ये नजर आती है। प्लॉट्स और जो सब प्लॉट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जिस तरीके का एक ट्रीटमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है, एक रेट्रो फील के साथ, एक क्राइम को सेंटर में रखते हुए काफी सारी कहानियों को हमें जो है सुनाने की कोशिश की जाती है। कुछ कहानियां जो है थोड़ी सी रूटीन सी फील होती हैं, तो वहीं कुछ कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश नजर आती हैं। एक डार्क कॉमेडी का टच दिया गया है, जहां पर शुरुआत में जो है सीरीज जो है थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, बट चौथे एपिसोड के बाद जो है काफी हद तक सीरीज इंगेज करने में कामयाब रहती है और खत्म होते होते कहा जा सकता है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जो है अपने आप को खत्म करने में कामयाब रहती है। तो ओवरऑल जब सीरीज खत्म हुई तो फील हुआ कि हाँ, कुछ नया ट्राई किया है, कुछ यूनिक अटेम्प्ट लिया है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई किया है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूं एक एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो राज एंड डीके की किसी भी काम के अंदर जो कॉमेडी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉमेडी यहां पर उस मात्रा में या फिर उतनी ज्यादा इफेक्टिव जो है नजर नहीं आती है। अब आइए बिना किसी स्पॉइलर के थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले अगर बात करें सीरीज के टाइटल के बारे में तो गन्स एंड गुलाब्स। तो गन्स का मतलब है यहां पर गैंगस्टर्स और गुलाब का मतलब है यहां पर अफीम। अफीम के जो पौधे होते हैं वो थोड़ा बहुत दूर से देखने पर गुलाब की तरह नजर आते हैं, तो यहां पर इसीलिए ये टाइटल दिया गया क्योंकि कहानी जो है इस सीरीज की वो अफीम के लीगल और इल्लीगल बिजनेस के इर्द गिर्द घूमती है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो सीरीज की जो शुरुआत है वो बहुत ही सॉलिड तरीके से होती है। पहले एपिसोड को या फिर कहें पहले चैप्टर को नाम दिया गया है हर इंसान में है एक शैतान। तो ये जो टाइटल है बहुत ही कमाल तरीके से पहले एपिसोड के अंदर जस्टिफाई किया जाता है। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही सॉलिड इंट्रोडक्शन देते हुए बाद में एपिसोड खत्म होते होते उस कैरेक्टर के अंदर के इविल या फिर कहें एक डार्क शेड को जो है हमारे सामने रखा जाता है, जिसके अंदर गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने में कामयाब होता है। उस कैरेक्टर के अंदर शुरुआत से ही जो है पहले एपिसोड से ही जो है एक मिस्ट्री जो है हमें फील होने लगती है। बट आगे जाकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि चौथे एपिसोड से पहले तक जो है सीरीज के अंदर गुलशन देवैया का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही कम नजर आता है। यही समझ के चलिए कि चौथे एपिसोड तक जो है वो कैरेक्टर ऐसा नजर आता है कि वो इस कहानी का हिस्सा ही ना हो। आगे धीरे धीरे जितने भी सब प्लॉट्स हैं उन्हें डेवलप करने की कोशिश की जाती है, पर यहां पर भी मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि इन सब प्लॉट्स को जिस तरीके से लिखा गया है हर एक के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा कनेक्शन जरूर है एक दूसरे के साथ, पर कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले जो है बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा सा फील होता है। हर एक कहानी अपने जगह पर चल रही है बट कहीं पर कंबाइंड फील जो है एक कहानी का वो नहीं दे पा रही है। और यही कारण बन जाता है कि पहले 4 एपिसोड्स तक कहीं पर भी हम किसी भी कैरेक्टर के प्रॉब्लम के साथ, किसी भी कैरेक्टर के चैलेंजेस के साथ, किसी भी कैरेक्टर के एम्बिशन के साथ जो है कहीं पर भी हम कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। बट इसी बीच में जो 2 चीज बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है वो ये है कि पहली चीज यहां पर डायरेक्टर साहब ने एक जो डार्क कॉमेडी का यहां पर टच दिया है वो मैं कहूंगा कि काफी जगहों पर अच्छा काम करता है। एक सीन है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव साबित होता है, जहां पर एक व्यक्ति का दोस्त मर गया है बट उसी एक सीरियस सिचुएशन के अंदर उस दोस्त के 2 भाइयों को इंट्रोड्यूस करते हुए वहां पर एक कॉमेडी जो है यहां पर क्रिएट करने के, एक ह्यूमर जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि मैं कहूंगा कि अगेन बहुत ही एक इंप्रेसिव और एक इनोवेटिव आइडिया यहां पर नजर आता है एक डार्क कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ एक चीज जो और अच्छी हो रही होती है यहां पर जो पावर डायनामिक्स है उसे बहुत अच्छी तरीके से स्टेज किया जा रहा होता है। सीरीज की शुरुआत में जो कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं कि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनसे ऊपर कोई नजर आता है और इसी के बीच में एक सवाल जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि ये काम जो है इनके बस की बात नहीं है, ए ग्रुप भी ये अकेला नहीं कर सकता है, बी ग्रुप भी ये अकेला नहीं कर सकता है, तो आखिरकार ये काम कौन कर सकता है, एक्चुअल में इस काम को अंजाम देने का पावर जो है वो कौन रखता है। तो इस चीज को, इस पावर डायनामिक्स को जो है कह सकते हैं कि चौथे एपिसोड तक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेज किया जाता है, जहां पर क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में यहां पर असली में जो पावर है वो किसके हाथ में है। और उसी के बाद से मैं कह सकता हूं कि सीरीज जो है चौथे एपिसोड के बाद से जो है काफी हद तक इंगेजिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने लगती है। सब प्लॉट्स जो है और ज्यादा जो है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जहां पर अगर आप देखोगे तो
जितने भी कहानियां अलग अलग तरीके से चल रही होती है, हर एक कहानी के अंदर आपको जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंट जॉनरा जो है देखने को मिलेगा। जहां पर राजकुमार राव और गुलशन देवैया का जो पोर्शन है उसे अगर आप देखोगे तो उनके पोर्शन में इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है उसे कह सकते हैं कि बहुत ही सर्टल वे में एक काइंड ऑफ सुपरनैचुरल या फिर कहें कि फैंटेसी ट्रीटमेंट जो है यहां पर देने की कोशिश की गई है। और मुझे पर्सनली वो वाला जो सबप्लॉट था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर बाकी चीजों की तो ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर ने मुझे पर्सनली जो है काफी डिसअपॉइंट किया। परफॉर्मेंस डेफिनेटली उनकी अच्छी थी, बट उस कैरेक्टर को जिस तरीके से ओवरऑल लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है, खत्म होते होते कैरेक्टर कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाता है। पूरी सीरीज में हमें सुनने को मिलता है कि कैरेक्टर आया है, लोगों को परेशान कर रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं वो टेंशन में है, पर कहीं पर भी विजुअली वो चीज जो है हमें फील नहीं होती है। बस हम सुनते जा रहे होते हैं, बट किसी भी कैरेक्टर के अंदर वो हमें फील नहीं होता है। वो खौफ और टेंशन यहां पर दुलकर सलमान के कैरेक्टर को लेकर हमें देखने को मिलता नहीं है। और ओवरऑल एक अच्छा डायमेंशन होने के बावजूद भी कैरेक्टर खत्म होते होते बहुत कुछ हमारे सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पाता है। उल्टा मैं कह सकता हूं कि आदर्श गौरव के कैरेक्टर ने जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। वो कैरेक्टर जितना बचकाना कुछ सीन्स में फील होता है, उतना ही कुछ सीन्स में जो है क्रीपी फील भी देने में कामयाब होता है। एक सीन है जहां पर वो अपने दोस्त के घर पे जाता है जिसकी नई नई शादी हुई है, तो वहां पर जाकर वो जिस तरीके का बिहेवियर दिखाता है वो सही में बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरवल पर ऐसा फील देता है कि कुछ ना कुछ तो है इस कैरेक्टर के अंदर। और हां, एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि उस कैरेक्टर को लेकर क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट प्रेजेंट किया गया है वो मैंने ऑलरेडी जो है प्रिडिक्ट कर लिया था। अभी स्पॉइलर मैं पूरी तरीके से नहीं दूंगा, बट हां, अगर आप 5वें एपिसोड में देखोगे जहां पर दुलकर सलमान के साथ वो सामने बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक जगह है जहां पर वो चिढ़ जाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो है कैमरा उनको कैप्चर नहीं करता है, उनके रिफ्लेक्शन को कैप्चर करता है। टेबल पर जो ग्लास है उस पर उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसको जो है वो कैप्चर करता है। अब रिफ्लेक्शन कब कैप्चर किया जाता है सिनेमा के अंदर आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता हो तो सीरीज देखने के बाद थोड़ा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो चीज क्या दिखाने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद भी मेरे हिसाब से शायद 6ठे एपिसोड के अंदर भी एक पोर्शन है जहां पर अगेन जो है ये चीज जो है मेरे दिमाग में जो है कंफर्म हो गई थी कि कैरेक्टर को लेकर ऐसा कुछ ट्विस्ट जो है शायद हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइनली अगर मैं कहना चाहूं तो कैरेक्टर लेवल पर जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव करते हैं वो है गुलशन देवैया, जहां पर उनका कैरेक्टर अपने अंदर एक मिस्ट्री लेकर चल रहा होता है, एक काइंड ऑफ फैंटेसी टच लेकर चल रहा होता है। उसके पास एक वरदान है, वो वरदान क्या है वो आप सीरीज में देखिएगा। वो बिजली की गति से यहां से वहां चल रहा होता है। एक शॉट है जहां पर अचानक से उसकी आंखों के अंदर पता नहीं सामने से कोई रिफ्लेक्शन था या फिर एडिटिंग के अंदर ऐसा ही प्रेजेंट किया है। एक सीन के अंदर उनकी आंखों में लाल बत्ती सी जलती हुई हमें नजर आती है। तो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था और वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि यहां पर सीरीज खत्म होने के बाद भी जो है ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर के बारे में मुझे और ज्यादा जानना है। तो कैरेक्टर लेवल पर अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली राजकुमार राव के कैरेक्टर और यहां पर अगर दुलकर सलमान के कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कैरेक्टर्स ने मुझे पर्सनली काफी इंप्रेस किया है। इन दोनों का कैरेक्टर जो है और बेटर वे में जो है लिखा जा सकता था। राजकुमार राव का कैरेक्टर फिर भी एक पॉइंट तक जो है इंप्रेस करता है, बट दुलकर सलमान का कैरेक्टर वो छाप छोड़ने में जो है कामयाब नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर बात करें क्लाइमैक्स की तो मुझे पर्सनली क्लाइमैक्स पसंद आया। बहुत ही सीमलेस, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जो है चीजों को एक साथ लाया गया है, जो कि अगेन एक अच्छा एक फन टच देने में जो है कहानी के क्लाइमैक्स को कामयाब होता है। और लास्ट में जिस तरीके से हर एक सब प्लॉट को जो है जिस तरीके से क्लोजर दिया गया है वो भी मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन था। बस एक शिकायत है मुझे और वो ये है कि यहां पर कुछ ज्यादा ही जो है चीजें लास्ट एक एपिसोड के अंदर जो है रिपीट होने लगती है। मतलब एक ट्विस्ट आ रहा है, उस ट्विस्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए वो ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी बार एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश की जाती है, बट वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें वैसी कुछ बहुत डिफरेंट फील नहीं दे पाती है, जिस कारण से मुझे पर्सनली फील हुआ कि इतना ज्यादा हर एक ट्विस्ट को एक्सप्लेन करना, हर एक इवेंट के पीछे के कारण को एक्सप्लेन करना मुझे जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी फील नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि गन्स एंड गुलाब्स डेफिनेटली आप एक बार देख सकते हो। एक डिसेंट सीरीज है, डिसेंट कह लो, कुछ लोग अबव एवरेज भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अबव एवरेज साबित होगी। ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, ओवरऑल कुछ नया ट्राई किया है, बट
बट खत्म होते होते वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है, खत्म होते होते जो एक्सपेक्टेशंस हैं राज एंड डीके से उसे कहीं ना कहीं जो है मैच नहीं कर पाता है। एटलीस्ट मेरे एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैच नहीं हो पाए, क्योंकि राज एंड डीके की जो सीरीज होती है वहां पर कॉमेडी के साथ साथ जो है कोई ना कोई कैरेक्टर जो है खत्म होते होते बहुत ही आइकॉनिक बन जाता है। यहां पर मैं कहूंगा कि गुलशन देवैया के कैरेक्टर के अंदर वो एक स्कोप था, पर क्योंकि यहां पर मेकर्स को एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना था तो कहीं ना कहीं वो जो एक लास्ट पंच होता है, जो ट्रेडमार्क पंच था यहां पर डायरेक्टर्स का, वो मुझे जो है थोड़ा सा मिसिंग नजर आया। तो ओवरऑल एक ट्राई दे सकते हो, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ सकती है और कुछ लोगों को ठीक ठाक मेरी तरह फील दे सकती है, वहीं कुछ लोगों को डिसअपॉइंट भी कर सकती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली तो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।